अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि लंदन में बड़ी मुलाकात में बड़े फैसले कर लिए गए। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की पीठ थपथपा दी। इत्तेफाक किया गया कि कोई कुछ भी कहता रहे, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। बैठक में सियासी मामलात पर तवील मुशावरत की गई। पंजाब के मामलात किस रुख जा रहे हैं, मुलाकात में बगौर जायजा लिया गया। नवाज शरीफ ने महंगाई से नबरद आजमा आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदामात की हिदायत कर दी। मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ ने सियासी मामलात पर लबकुशाई से गुरेज किया। बोले, सलाह मुतासरीन की बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं। अनकरीब बड़े पैकेज का ऐलान किया जाएगा। ना कोई दबाव कबूल है, ना ही किसी की डिक्टेशन। मुल्क में आम इंतखाबात वक्त पर होंगे। लंदन में नवाज शहबाज मुलाकात में इत्तफाक हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी कायद से तवील मुशावरत। 3.5 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात में सियासी मामलात और पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों से मुज़ाकरात पर भी नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और सलमान शहबाज और दीगर भी मुलाकात में मौजूद थे। नवाज शरीफ ने महंगाई में कमी के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत की। सैलाब मुतासरीन की तकालीफ कम करने के लिए कोशिशें मजीद तेज करने पर भी जोर दिया। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म को अलविदा करने के लिए नवाज शरीफ बाहर तो आए, मगर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू से गुरेज किया। शहबाज शरीफ की मीडिया से मुख्तसर बातचीत भी सैलाब मुतासरीन की बहाली के इक़दामात तक महदूद रही। बोले, इक़दामात जारी हैं, अनकरीब सैलाब मुतासरीन के लिए पैकेज का ऐलान किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतें भरपूर फर्ज की अदायगी कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट जो है, जो मखलूत हुकूमत, उसने तकरीबन 70 अरब रुपए हर ख़ानदान के लिए 25,000 रुपया जो सैलाब में जो मुतासर हुए उनके लिए हम तकसीम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ दौरा लंदन में बरतानवी मलिका एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म के बाद वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगज़ेब के अलावा तारिक फातमी और अहद चीमा ने भी नवाज शरीफ से अलहदा मुलाकात की। आर्मी चीफ की तकर्रुरी कानून और आइन के मुताबिक होगी। नवाज शरीफ के साथ बहुत ज्यादती हुई है, इसका ज़ाला होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इमरान खान अनोखे सियासतदान हैं जो चाहते हैं कि इदारे सियासी मामलात में मुदाखलत करें। आम को कतई तौर पर परेशानी नहीं है, हुकूमत को कतई तौर पर परेशानी नहीं है। पाकिस्तान में ये एक ऐसी रस्म है, ये एक ऐसा मरहला है जो हर 3 साल के बाद आता है। एक रूटीन का मामला है, हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला नवंबर में। परेशानी है सिर्फ इमरान खान को, क्योंकि वो समझता है कि इसके ऊपर उसका सारा इक़्तिदार डिपेंड करता है। पंजाब में तब्दीली जो है वो जो है धागे से लटका हुआ है। परवेज़ लाई, किसी वक्त भी धागा टूट सकता है। और तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर एहतजाज का फैसला कर लिया। पार्टी के बड़ों की बैठक में बड़े फैसले हो गए। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि फौरी इंतखाबात के लिए लॉन्ग मार्च की तैयारियां मुकम्मल हैं। महंगाई की आग में आवाम को मजीद जलने नहीं देंगे। सिंध में कुदरती सैलाब से कम और सूबाई हुकूमत की कोशिशों से ज्यादा तबाही हुई। कुछ इलाकों को डिबोया गया और कुछ को बचाया गया। इस महंगाई के तूफान के खिलाफ तहरीक इंसाफ आवाज उठाएगी। हुकूमत एक गफलत की नींद सो रही है, उन्हें कोई एहसास नहीं है लोगों पर क्या बीत रही है। जो फ्लड से मुतासर हैं हजरात, पीपल्स पार्टी ने उनको बिल्कुल जिस तरह मिस हैंडल किया है रिलीफ वर्क को, इस पर बेपना लोगों ने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। कुछ तो कुदरती आफत थी और कुछ एक मफाद परस्त टोले ने अपनी बका और अपनी ज़मीन और अपना बाग और अपना मकान बचाने के लिए जो बंद से उनकी जो शगाफ डाले गए वो इस तरतीब से डाले गए कि कुछ को महफूज किया गया और कुछ को डबो दिया गया। इलेक्शंस में बेजा ताखीर की गई तो फिर हमें आवाम की ताकत से रुजू करना होगा और पब्लिक को मोबिलाइज करना होगा, क्योंकि ये मुल्क को डबो रहे हैं, ये मुल्क के मुस्तकबिल को डबो रहे हैं और मजीद इंतजार नहीं हो सकेगा। तो उन्होंने कहा है मेरी कॉल के लिए आप तैयारी करें। इनका ऑब्जेक्टिव था NRO 2 और उसमें वो कामयाब हो गए। हुकूमत की तवज्जो सैलाब मुतासरीन की बहाली है। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने वाज़ेह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलात बोली, तहरीक इंसाफ वालों को सैलाब मुतासरीन की कोई फिक्र नहीं। सियासी यतीम अदम इस्तेहकाम फैला रहे हैं। मुश्किल हालात में सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे।
सिचुएशन फ्लड के साथ जो हेल्थ सिचुएशन है वो अराइज हो रही है, उसको गवर्नमेंट भी मैनेज कर रही है। ये अब जो जिस तरह पानी नीचे जा रहा है, सिंध जो बहुत ही ज़्यादा डैमेज एरिया है, उसके बाद जो उनकी रीहैब और रिकंस्ट्रक्शन का फेज़ है, उसके ऊपर पूरी प्लानिंग जो है वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर, हुकूमत, तमाम सूबे सियासी अदम इस्तेहकाम वो कर रहे हैं जो सियासी यतीम है। उनको ना कोई गरज है कि अवाम इस वक्त सैलाब में डूबी हुई है, वो अपनी अना में, अपने तकब्बुर में, अपनी झूठी सियासत में, अपनी मुनाफकत में, वो ये है कि इक़्तिदार नहीं है। देखिए, इंतखाबात पहले भी वाज़िया तौर पर यह कहा जा चुका है कि अपने वक्त पर होंगे। जो आइनी वक्त तयन है इंतखाबात का, उसके मुताबिक होंगे। किसी की मंशा, किसी की धमकी, किसी की धौंस से इंतखाबात जो होते हैं वो पहले या बाद में नहीं है। फौरी इंतखाबात तहरीक इंसाफ की नहीं बल्कि मुल्क की जरूरत है। इनकलाब हमारी दहलीज पर दस्तक दे रहा है। पुरअमन इंतखाब के जरिए रास्ता फराहम किया जाए। चेयरमैन PTI इमरान खान ने एक मरतबा फिर अपना पुराना मुतालबा दोहरा दिया। पंजाब काबीना के अरकान से मुलाकात में इमरान खान ने कहा कि अवाम हमारे साथ हैं। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी अवामी एतमाद का मजहर है। हमें जल्द इंतखाबात की जानिब बढ़ना है। उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही एक अमली सियासतदान है, हमने उनका भरपूर साथ देना है। PDM ने कौम को महंगाई के समंदर में डुबो दिया। मुफाहमत या मुजाहिमत का फैसला होने वाला है। शेख रशीद एक बार फिर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, पेट्रोल माफिया 3 दिन से हुकूमत को कीमत कम नहीं करने दे रहा। बुज़रा अपने हलकों में भी नहीं जा सकते। 70 बुज़रा की तादाद आइन के मुनाफी है। इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाऊंगा। हुक्मरानों के 150 करप्शन के केसेस को सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह बहाल करेगी। नैब तरमीम कलअदम होंगी और 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलेगा। कोरोना और सैलाब से पाकिस्तान का नुकसान हुआ। सैलाब से नुकसान किस कदर हुआ है जायजा ले रहे हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वफाकी वजीर तिजारत नवीद कंवर की प्रोग्राम जायजा में गुफ्तगू। आपकी दुरुस्त बात है कि दोनों चीज़ें ऐसी थी जिससे किसी भी मुल्क का ट्रेड जो है वो अफेक्ट होता है। देखने की बातें हैं क्योंकि अभी तो सैलाब की पूरी सिचुएशन जो है वो भी ख़त्म नहीं हुई। अभी तक पानी काफ़ी जगहों से नहीं निकला, तो ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि किस हद तक हमें इसका इशू आएगा। लेकिन यहाँ तक ट्रेड का ताल्लुक है, ट्रेड बिल्कुल सबसे होना चाहिए। ईरान से खान साहब के लिए कोई भी डेमोक्रेटिक ऑप्शन को एक्सेप्ट करना मेंटली, जिससे उनका ज़ाती तौर पे जो है फायदा ना हो, वो कभी भी वो नहीं जाते। ये बिल्कुल मुल्क को अनस्टेबल करने के लिए जा रहे हैं। तो पहली चीज तो ये कि हर काम कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक होना चाहिए। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट ने पाकिस्तान के लिए अपने $3 अरब डिपॉजिट की मियाद 1 साल बढ़ा दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक सऊदी डिपॉजिट्स मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर का हिस्सा हैं। SFD के $3 अरब डिपॉजिट्स की मियाद इस साल 5 दिसंबर को पूरी हो रही है। स्टेट बैंक का कहना है कि डिपॉजिट्स की मियाद 1 साल बढ़ाना पाक सऊदी मजबूत खुसूसी ताल्लुकात का अक्कास है। और कराची में स्ट्रीट क्राइम्स नासूर बन चुके हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स दंदनाते फिर रहे हैं और रोजाना सड़कों पर शहरी लुटेरों के हाथों गोलियां खा रहे हैं। CCTV भी मंजर-ए-आम पर आ जाती है, लेकिन मुल्ज़िमान गिरफ्तार नहीं हो पाते। पुलिस की कार्रवाइयां सिर्फ बयानात तक ही महदूद हो गई हैं। रवा में 28 शहरी कत्ल, 133 मुजाहिमत पर जख्मी हो चुके हैं। बढ़ती वारदातों पर शहरी भी फट पड़े। रिपोर्ट करेंगे ज़ुहैब जिएजा। कराची शहर बेअमा, ना माल महफूज ना जान। शहरियों का मुकद्दर स्ट्रीट क्राइम्स की चोट, मगर पुलिस चीफ की नजर में ओके की रिपोर्ट। कराची की पॉपुलेशन मेकअप चेंज हो रहा है। ये रूरल क्राइम और मर्डर थोड़ा सा जो इंक्रीज आपको नजर आ रही है, उसके सोशल रीजंस भी हैं। मैंने आज तक नहीं सुना कि पाकिस्तान का हालात सही हुआ है। जब से पाकिस्तान बना है ये हालात चल रहा है। शहर कायद में दिन और रात असलहा लेकर घूमने वाले आखिर कौन हैं? रवा मज़ाहमत पर 28 जानें ली गईं, 133 को जख्मी कर डाला। इस साल 350 वारदातों में मज़ाहमत पर 58 शहरी मारे गए, 269 को गोलियां मारकर जख्मी कर दिया गया। अब तक स्ट्रीट क्राइम की 56,000 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। 32,000 शहरी मोटरसाइकिलों से महरूम, 19,000 मोबाइल फोन चोरी और छीनने की वारदातें दर्ज हुई। यार लूट मार से तो बहुत ही परेशान है। यकीन करो, मेरे पास मोबाइल लेके निकलते हैं ना भाई, तो डर डर के लेके निकलते हैं। जेब काट देते, प्लान कर देते। कुछ तो करें ना, हुकूमत को चाहे थोड़ा सा काम तो करें ना खिलाफ। आवाम को, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आवाम की सहूलत के। गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या करेगा? 24 टिकट इतनी हो रही तो क्या करेगा? अगवा बराई तावान की 7 और भत्ताखोरी के 3 वाकयात रिपोर्ट हुए। डाकुओं ने 2 बैंकों का सफाया किया। 303 घरों पर भी धावा बोला गया। 104 गाड़ियां असलहे के जोर पर छीन ली गयी। 1383 गाड़ियां कार लिफ्टर गिरोह ले उड़े।
ने स्ट्रीट क्राइम से मुतालिक कराची पुलिस चीफ का बयान नामुनासिब करार दे दिया। बहादुराबाद मरकज पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा इजहार बोले, पुलिस चीफ मनसब से हटकर बात कर रहे हैं, किसी पुलिस अफसर को सियासी बात नहीं करनी चाहिए। उनका कहना था कि पुलिस होने के बावजूद कराची लावारिस है। 24 घंटे में 300 वारदातों से पुलिस की काबिलियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। यूनिवर्सिटी के बच्चे महफूज नहीं हैं, बच्चियां महफूज नहीं हैं, मार्केटों में, घरों में खवातीन महफूज नहीं है। और अब तो कराची में कोई इलाका बशमूल क्लिफ्टन, PCHS, डिफेंस, कोई इलाका महफूज नहीं। ऐसा लगता है कि जराइम पेशा अफराद को लाइसेंस टू किल दे दिया है कि जाओ कराची मार। अच्छा भाई, कराची में क्यों हो रहा है ये सब? ये कराची की सरहद पार करके क्यों नहीं हो रहा? स्ट्रीट क्राइम के लिए मॉडल कोर्ट्स बनाए, दहशतगर्दी की दफात दाखिल करें। पुलिस क्यों नहीं दहशतगर्दी की दफात दाखिल करती जब बंदा मोबाइल छीनने में पड़े? आज भी 1880 के कानून पे चल रहे हैं कि जी वो गवाह आएगा, मुझसे मोबाइल छीना है, मेरा तो सगा भाई भी गवाही नहीं देगा आकर के भाई मोबाइल छीना। चीफ साहब ने, पुलिस चीफ ने कहा कि कराची के लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। हमारे बैरियर सिस्टम लगे हुए थे ना, वो हट गए, हमारे पैर पे कुल्हाड़ा। हम पुलिस पे भरोसा कर रहे हैं, हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारा। एडिशनल आईजी पुलिस कराची जावेद आलम ओढो ने कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स में अपने बयान की वजाहत देते हुए कहा कि कराची जैसे बड़े शहर में जराइम को रोकना मुश्किल काम है, मगर अहम शाहराहों समेत इलाकों में सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। जब से इंग्लैंड की टीम आई है कराची में और एक बहुत ही मजबूत सिक्योरिटी कवर हम थ्रू सिक्योरिटी डिवीजन दे रहे हैं, जिसमें बाकी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस, ट्रैफिक, स्पेशल ब्रांच उसमें बड़ा हिस्सा ले रही है। इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश होगी। हमने डिप्लॉयमेंट भी इसी तरह की है, न सिर्फ मेन रूट्स पे बल्कि शहर के मुख्तलिफ मेन शाहराहों पे और इस पे। इलेक्ट्रिक के बिल में KMC टैक्स लेने पर कराची के शहरियों ने एहतजाज शुरू कर दिया। कचरा के इलेक्ट्रिक की गाड़ी में डाल दिया। शहरी और के इलेक्ट्रिक की गाड़ी के ड्राइवर की बहस की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। भाई कचरा ले जाओ, कचरा तो लेकर जाओ, कचरा ले जाओ भाई, कचरा ले जाओ, कचरा तो ले जाओ, कचरा भाई KMC का आप टैक्स ले रहे हो, आप KMC का टैक्स ले रहे हो हमसे, आप मुझे दे रहे हो, आप KMC का टैक्स ले रहे हो भाई, ये कचरा लेके जाओ, KMC का आप टैक्स ले रहे हो, आप लेके जाओ कचरा, जाओ KMC का टैक्स ले रहे हो आप हमसे। शहबाज शरीफ की हुकूमत में महंगाई गरीब का कचूमर निकाल गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर जैसी तैसी अशिया पर मिलने वाली सब्सिडी भी खत्म कर दी गई। कराची से इस्लामाबाद तक आवाम दुहाइयां देने लगे। शहरी कहते हैं कि सस्ते बाजारों में मिलने वाली सब्जी भी गोश्त के भाव मिल रही है। टमाटर खरीदें तो प्याज की खरीदारी के पैसे ही नहीं बचते। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। 555 का सौदा लिया है, 1 किलो आटा है, ये 30 रुपए की मिर्चें हैं, 30 रुपए का जीरा है, आधा किलो घी है, चीनी है और ये 155 एक टाइम का है। लाहौर में आटे दाल का भाव आवाम को दिन में तारे दिखा रहा है। महंगे दामों आटा और थोड़ा सा घी खरीदने पर ही शहरियों का है। कराची में भी शहरी हुकूमत पर बरहम है। कहते हैं इतवार बाजार आकर 150 रुपए ज्यादा ही देने पड़ जाते हैं। अभी तक जितनी भी मैंने खरीदारी की है कोई फर्क नहीं आया है। अलबत्ता 5-10 रुपया 50 रुपया बाहर से भी मुझे महंगाई मिली। हुक्मरानों के शहर इस्लामाबाद में हरी मिर्चें और टमाटर नायाब हो चुके हैं, जिस पर शहरी परेशान हैं। इतनी महंगाई हो गई, सोच रहे हैं कि टमाटर ले लें तो प्याज छोड़ दें, अगर प्याज ले लें तो अदरक छोड़ दें, क्योंकि इतनी ज़्यादा रेट हाई हो चुके हैं कि पहुँच से बाहर हो चुके हैं। अभी क्या करें, हम भी देख रहे हैं कि क्या चीज़ खरीदें क्या चीज़ ना खरीदें। यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद तमाम अशिया पर सब्सिडी खत्म होने ने जैसे जल्दी पर तेल का काम किया है। सफेद पोश तबका हुकूमती बेहिसी और अपनी बेबसी पर दुहाइयां दे रहा है। हैदराबाद में कई जगहों पर आटा महंगा होने पर चक्की मालिकान ने बैनर्स लगा दिए, जिसमें कहा गया है कि सिंध हुकूमत ने 100 किलो गंदम की बोरी की कीमत 10,000 रुपए मुकर्रर कर दी है। गंदम की बढ़ती हुई कीमतों पर नजरसानी करते हुए इसे फौरी वापस लिया जाए। आवाम से रोटी का हक ना छीना जाए, वरना लोग भूख से मर जाएंगे। DG ASF मेजर जनरल आबिद लतीफ़ खान का कहना है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में मौजूद एयरपोर्ट्स पर तैनात 400 ASF एहलकार और उनके अहलखाना भी मुतासर हुए हैं, जिनकी इमदाद और बहाली ASF फाउंडेशन और NTMA के जरिए की जाएगी। ASF सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट की कुरानदाजी की तकरीब में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में DG ASF का कहना था कि सैलाब से मुतासरा ASF एहलकारों की फौरी इमदाद के अलावा उनके मुनहदम 40 मकानात की तामीर का भी जल्द आगाज़ किया जाएगा। DG ASF के मुताबिक बैरून
मुल्क से आने वाली इमदादी परवाज़ों को एयरपोर्ट्स पर तमाम सहूलियात फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ASF के साबिका DGs की जानिब से कायम करदा ASF फाउंडेशन और उसके मंसूबों को तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तनाजुर में कराची के सनतकारों की मुआवनत से ASF सिटी में यूनिवर्सिटी कैंपस के क़याम के लिए अराजी फराहम की गई है। सिटी से मुल्का अराजी पर सनती जोन की तामीर के लिए भी इब्तदाई बातचीत का आगाज़ किया गया है। तकरीब में DG ASF ने प्लॉट्स की कुरानदाजी भी की। बरतानिया में आन जहानी मलका एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात पीर को अदा की जाएंगी। सख्त हिफाजती इंतजाम के तहत स्कॉटलैंड यार्ड के 2000 खुसूसी एहलकार लंदन में तैनात हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की तदफीन के मौके पर बरतानिया में सोग की फिजा कायम है। आन जहानी मलका की तदफीन के लिए रसूमात का आगाज पीर की सुबह वेस्ट मिनिस्टर एबे में होगा। अंदाजन 10 लाख बरतानवी एलिज़ाबेथ दोम को आखिरी अलविदा कहने के लिए सड़कों पर मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत अमरीकी सदर और दीगर सरबराहान मुमलिकत लंदन पहुँच चुके हैं। रूस, अफगानिस्तान, शाम समेत दीगर चंद ममालिक को मलिका की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए मदऊ नहीं किया गया है। लंदन में सिक्योरिटी के इंतजाम को फुल प्रूफ बनाने के लिए स्कॉटलैंड यार्ड के 2000 से ज्यादा एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। ट्यूनिस में मुनास्तिर के साहिल पर सहारा बीच चोक बॉल फेस्टिवल का दूसरा एडिशन का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में मुख्तलिफ ममालिक की टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट में ट्यूनिस के अलावा जेनेवा की मुख्तलिफ टीमें और दुबई की एक टीम ने हिस्सा लिया, जिसकी क़यादत ब्राज़ील से ताल्लुक़ रखने वाले जूलियो कैलिगरी कर रहे थे। खेल का पहला दिन क्वालिफिकेशन गेम्स के लिए वक्फ किया गया। दूसरे में तमाम रैंकिंग गेम्स और फाइनल्स हुए। दुबई टीम में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले उमर अब्बासी भी शामिल थे, जिनका ताल्लुक़ कश्मीर से है। उमर अब्बासी ने 2017 में चोक बॉल खेलना शुरू किया। उमर अब्बासी को 2018 में कौमी टीम के लिए मुंतखब किया था। उमर अब्बासी ने ताइवान से बैनुल-अक़वामी चोक बॉल तरबियती कोर्स में भी शिरकत की। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।